आज मैं आपको ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या अर्ली सिम्टम्स होते हैं, उसको डायग्नोज कैसे करते हैं और उसके इलाज की क्या मोडालिटीज़ होती हैं, उस सब के बारे में मैं आपको ब्रीफली बताऊंगी। मेरा नाम डॉक्टर आंचल अग्रवाल है। मैं एक ऑन्कोलॉजिस्ट और लाइफस्टाइल मेडिसिन फिजिशियन हूँ। तो ब्रेस्ट कैंसर बेसिकली हमारे ब्रेस्ट के अंदर जो सेल्स होती हैं, जब एबनॉर्मल ग्रोथ उनकी शुरू हो जाती है या उसकी जो नॉर्मल सेल्स की रिप्लेसमेंट बाय एबनॉर्मल सेल्स हो जाती है, तो उसी को आम भाषा के अंदर हम लोग ब्रेस्ट कैंसर कहते हैं। ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री के अंदर फीमेल्स का होने वाला सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। आजकल जो अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर मैं बहुत ज़्यादा यंग फीमेल्स को भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ देख रही हूँ। तो इसके जो रिस्क फैक्टर हैं उनको बेसिकली हम लोग दो भाग के अंदर डिवाइड करते हैं। कुछ तो ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो कि मॉडिफाइबल होते हैं, यानी जिनके ऊपर वर्क करके हम लोग उनको चेंज कर सकते हैं, और दूसरी तरह के जो रिस्क फैक्टर होते हैं वो उनको हम लोग बेसिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कई बार ये कैंसर जो होता है एडवांसिंग एज की फीमेल्स के अंदर होता है, तो क्योंकि एडवांसिंग एज को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज समथिंग विच इज़ नॉट इन आवर हैंड्स। कुछ बहुत ही 5 to 10% फीमेल्स के अंदर जो इसका रीज़न होता है वो जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से होता है, जो कि इनहेरिट की जाती है। तो अगेन दैट इज़ समथिंग विच वी कैन नॉट चेंज। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में अभी मैं बात करूँगी जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेट मैरिजेस, लेट चाइल्ड बर्थ, फिर ब्रेस्ट फीडिंग अपने बच्चे को नहीं कराना, ओबेसिटी, बहुत सारे जंक फूड का कंजम्पशन करना, अल्कोहल का कंजम्पशन करना, देन सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो ये सारे ऐसे कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और इनके बारे में अगर हमको अवेयरनेस है तो हमारे अंदर ब्रेस्ट कैंसर का जो रिस्क है वो घट जाता है। उसके बाद बात करते हैं कि अब इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं उसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है वो आपकी ब्रेस्ट के अंदर गांठ का होना है। गांठ यूजली पेनलेस होती है, वो ब्रेस्ट के अंदर भी हो सकती है या अंडर आर्म के अंदर भी हो सकती है। आपके ब्रेस्ट की साइज़, शेप या अपीयरेंस के अंदर कई बार चेंज होता है, उसकी स्किन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, निप्पल के अंदर से अगर डिस्चार्ज आ रहा है। तो ये सारे कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिनको आपको इग्नोर नहीं करना है, और अगर आपके अंदर हैं तो आपको समय से जाकर अपने ऑन्कोलॉजिस्ट को चेक कराना है। उसके बाद जब इन सब सिम्टम्स के साथ आप हमारे पास आते हैं तो हम कुछ टेस्ट आपके एडवाइस करते हैं, जिनमें से इम्पॉर्टेंट टेस्ट के अंदर हैं बायोप्सी टेस्ट, जानने के लिए कि क्या ये ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं। और अगर ये टेस्ट के अंदर आपका कैंसर कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद हम लोग डिपेंडिंग ऑन के आपका जो क्लिनिकल स्टेज है वो क्या लग रहा है, हम आपको सेट ऑफ इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट करते हैं, जिनके अंदर ब्लड टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन्स होते हैं, एमआरआईज होती हैं और कई बार पेट स्कैन भी होता है। इन सब टेस्ट की मदद से हम आपके ब्रेस्ट कैंसर को स्टेज करते हैं, क्योंकि स्टेजिंग के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि आपको जो इलाज है वो किस तरह का दिया जाएगा और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी आफ्टर द ट्रीटमेंट है वो किस तरह की रहने वाली है। तो इसके ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के अंदर हम लोग सर्जरी का यूज़ करते हैं। अगर हमारा इंटेंट क्यूरेटिव यानी आपकी बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का है, तो सर्जरी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट, जिसको कि किसी न किसी स्टेज के अंदर हम आपको ऑफ़र करते हैं, अगर हमारा जो इंटेंशन है वो इस बीमारी को जड़ से ख़त्म करने का है। उसके बाद वेरियस स्टेजेस के अंदर आपको कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज़, ये सब थेरेपीज़ ऑफ़र की जाती हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपका क्या स्टेज है और आपकी जो बीमारी के अंदर सेल्स हैं वो किस तरह के हैं, आपके जो हार्मोनल रिसेप्टर्स हैं वो आपके ट्यूमर सेल्स के ऊपर किस तरह से आए हैं। इसके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग ER/PR और HER2 न्यू टेस्टिंग कहते हैं, जो कि बताता है कि आपके इलाज के लिए हमको हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी देने की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। क्योंकि कई बार बहुत सारे पेशेंट्स हमसे आर्ग्यू करते हैं कि इस टेस्ट को आप क्यों करा रहे हो, आपने डायग्नोसिस कर तो लिया है कि ब्रेस्ट कैंसर है। तो ये सारे टेस्ट हमारी मदद करते हैं आपकी थेरेपी को टेलर करने में, यानी किस किस थेरेपी के कॉम्बिनेशन से हम आपके कैंसर को
ज़्यादा से ज़्यादा अगर हिट करते हैं तो आपका जो इलाज का रिज़ल्ट है वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। उसके बाद जब सारा इलाज ख़त्म हो जाता है, उसके बाद हम आपको फॉलोअप पर रखते हैं इन ऑर्डर टू असेस कि आपका जो कैंसर है वो रेमिशन में ही चल रहा है या उसके अंदर अगर कभी रिलैप्स होता है तो उसको भी बेसिकली हम लोग अर्ली पकड़ने की कोशिश करते हैं। फॉलोअप के अंदर कई बार कैंसर सर्वाइवर्स के अंदर बहुत सारे इलाज रिलेटेड या उनके लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज होते हैं जिनको हम लोग आपके फॉलोअप विजिट्स के ऊपर आपको एडवाइस करते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिलैप्सिंग। तो अगर आप भी इस टाइमलाइन के अंदर कहीं स्टैंड कर रहे हैं तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द बायो, क्योंकि कोई भी गलत तरह से लिया गया इलाज पूरा का पूरा आपका जो कैंसर का रिजल्ट है उसको चेंज कर देता है। कई बार जो डिजीज़ हम लोग क्योर करते हैं वो एक गलत इलाज की वजह से इनक्योरेबल हो जाती है। तो इस वीडियो को आप ऐसे लोगों से शेयर करना ना भूलें जो इस समय ब्रेस्ट कैंसर का इलाज ले रहे हैं और कन्फ्यूजन के अंदर हैं, या उनको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, या वो सही अपना एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं।